नमस्कार, मैं जयकृति योगी। सियासत का नया ठिकाना और लगातार हम कवरेज कर रहे हैं किस तरीके से पहला ग्रुप जैसलमेर पहुंचा जयपुर से और अब दूसरे ग्रुप की रवानगी यहां पर होती दिखाई दे रही है। लगातार पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो गहलोत खेमे के विधायक हैं, पहला ग्रुप जैसलमेर लैंड कर गया था, 3 चार्टर्ड प्लेन के जरिए वहां पर पहुंचा था और दूसरा जो ग्रुप है वो भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और हर कोई यहां पर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कह रहा है कि जीत उनकी होगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस परिस्थिति से वो बाहर निकल आएंगे। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर एक एक कर विधायक पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें, पहले ग्रुप में 53 विधायक जो हैं वो जैसलमेर स्वर्ण नगरी पहुंच चुके हैं और अब यहां पर जो दूसरा ग्रुप है वो यहां पर पहुंच रहा है लगातार और मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि रणनीति वहां पर तय की जाएगी, कह रहे हैं कि यहां पर कोई डर नहीं है लेकिन घूमने फिरने के लिए वहां पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सिर्फ 14 अगस्त तक का दिन है, उसके बीच यहां पर जयपुर से विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाता है जैसलमेर के होटल में। तो उस दरमियान क्या कुछ रहेगा आगे का प्लान, क्या कुछ नई रणनीतियां बनाई जाएंगी, वो तमाम सवाल यहां पर हैं। लेकिन फिलहाल हर एक विधायक के चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार एक एक कर विधायक जो हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जीत उनकी तय है। यह भी बात है कि बीजेपी पर भी वो तंज कसते हुए इस दरमियान दिखाई दिए, कह रहे हैं कि वो एकजुट है और एकजुटता यहां पर दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें, लगभग 15 दिन के लिए जो विधायक हैं, अब जैसलमेर इनका नया ठिकाना होगा। अब सियासत जो है वो जैसलमेर से कमान संभालती हुई दिखाई यहां पर देगी, क्योंकि यहां पर क्योंकि अब जो है वो ठिकाना बदल चुका है। अब तक जयपुर की गलियों में हम कह सकते हैं कि सियासी हलचल तेज थी और अब जैसलमेर से तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे, क्योंकि तमाम विधायक है वो अब जैसलमेर में शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा ग्रुप हमारे साथ जो है वो अब रवानगी लेता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी लवली भी लगातार एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि कोशिशें हो रही हैं कि इन लोगों को किसी प्रकार से विचलित किया जाए, इन लोगों को धमकाया जाए, इन लोगों को कोई लालच दी जाए। लेकिन मुझे खुशी है कि कांग्रेस के और हमारे सभी सहयोगी विधायक एकजुट हैं, इकट्ठा हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा कि संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है, उनको सारी सूचनाएं हैं। कल भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की रेट बढ़ाई गई है, जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया। अब जरूरत बन गई थी कि इस वक्त किसी भी कीमत के उनके षड्यंत्र को तोड़ा जाए, क्योंकि राजस्थान की जनता का अपमान, वोट का अपमान जिस तरह से बीजेपी कर रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट होगी कि बीजेपी अपनी षड्यंत्रकारी नीतियों से बाज नहीं आएगी। इनके नेता झूठे हैं, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी करती है। भ्रष्टाचार के दम पर जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे के दम पर विधायकों की खरीद फरोख्त करके और पूरा खेल बिगाड़ना चाहते हैं। अब इस खेल में लगभग बीजेपी हार चुकी है। विधायक एकजुटता दिखाएंगे और ये हमारा नैतिक अधिकार भी है। जब भारतीय जनता पार्टी नोटों के बोरे खोल के बैठी है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे डरा धमका रही है, तो जब वो सरकार गिराने पे आमादा है तो हम सरकार बचा के दिखाएंगे। जहां तक मंत्रियों का सवाल है, हम सचिवालय में काम करते दिखेंगे आपको। जनता के काम सफर नहीं करेंगे। सरकार अपना काम कर रही है और विभागों के काम करेंगे। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए रोज मैं मीटिंगें ले रहा हूँ, मैं तो हर रोज सचिवालय जाता हूँ। तो कोई सरकारी कामकाज वो सफर नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है हमने भी तय कर रखा है ये 14 तारीख हरियाणा जैसलमेर भी हमारा है, पूरा राजस्थान हमारा है। क्या जैसलमेर हमारा नहीं है? जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, जयपुर सब हमारा है। अब ये तो हमारे सारे विधायक तय करेंगे, मुख्यमंत्री तय करेंगे, इसीलिए हम जैसलमेर जा रहे हैं। हम यहीं पर, आप चिंता मत करो, मैं आपसे रोज मिलूंगा यहीं पर। वासुदेव देवनानी कह रहे हैं कि बिना पायलट विमान कैसे? वासुदेव देवनानी जी से ये कहिए कि पायलट को आप अपने साथ रखिए। हमारे पास अशोक गहलोत जी जैसा सीनियर पायलट है। और जहाँ तक पायलट साहब का सवाल है, पायलट साहब ने कांग्रेस छोड़ी। इधर वासुदेव जी देवनानी जी ये पूछ लीजिए कि आपसे बात करके भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र के बड़े नेता, उन्होंने उनसे इस षड्यंत्र में इनको भी शामिल किया है कि जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं।
धन्यवाद। ठीक है सर, उससे बहुत है सर, ठीक है चलो। तो आपने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास ने यहाँ पर कहा कि ये रणनीति का एक हिस्सा है, ये कांग्रेस की एक रणनीति है और उन्हें डर नहीं है सरकार के आने या जाने का, लेकिन एक रणनीति का हिस्सा है और तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट हैं। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही। इससे पहले 3 चार्टर्ड प्लेन के जरिए 53 विधायक जो हैं वो जैसलमेर पहुंचे थे। हमने आपको जयपुर से लेकर जैसलमेर तक का जो उनका सफर था वो आपको दिखाया था, किस तरीके से वो वहां पर पहुंचे। उसके बाद सूर्यगढ़ और JW मैरियट जो होटल है वहां पर जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं। अब जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पर पहुंच रहा है। आपको बता दें जो विधायक है अब 14 अगस्त तक जब सत्र आहूत होगा उस दिन तक जैसलमेर में रहेंगे। जैसलमेर से ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग अब बढ़ गई है, दाम बढ़ गए हैं और ऐसे में खतरा बढ़ गया है। उन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी। उन्होंने कहा कि अब विधायकों से सीधा पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये उन्होंने बात कही थी। तो ये भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बढ़ गया है। ये भी जो तमाम विधायक ये बात कह रहे हैं कि इसीलिए हमें यहाँ से वहां पर ले जाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं एकजुटता दिखाई जा रही है, किस तरीके से तालमेल है इन सब में, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और चाहे कोई कितनी भी फूट डाल ले, विधायक एकजुट है, ये कम से कम संदेश देते हुए यहाँ पर जो विधायक मौजूद है एयरपोर्ट पर, ये दिखाते हुए बात अपनी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम विधायक। आपको बता दें यहाँ से अब ये चार्टर्ड प्लेन के जरिए जैसलमेर पहुंचेंगे। जैसलमेर में 2 होटल इनके लिए बुक की गई है जहां पर रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जयपुर में भी जितने दिन ये रहे हैं लगभग 19 दिन, तब तक भी यहाँ पर जो तमाम मनोरंजन के साधन थे वो इनके लिए उपलब्ध थे। कभी अंताक्षरी खेलते हुए ये विधायक दिखाई देते थे, कभी कुकिंग क्लास में अपना हाथ आजमाते हुए जो महिला विधायक है वो दिखाई देती थी, कभी गाना बजाना, फिल्म देखा करते थे। तमाम जो मनोरंजन की एक्टिविटीज हैं उसमें खुद को मशगूल रखा करते थे। उसी बीच अब जैसलमेर शिफ्टिंग हो गई है विधायकों की, तो ये मानकर चलिए कि वहां पर भी पूरे तरीके से ये खुद को एंगेज रखेंगे और जो मनोरंजन की एक्टिविटीज है उसमें खुद को डालकर रखेंगे ताकि बोरियत ना हो। क्योंकि ये भी बात आ रही थी कि बोर हो रहे थे विधायक यहाँ पर, इसी बीच ये चाहते थे कि इन्हें वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये तस्वीरें भी आप साथ ही साथ देख रहे हैं। कैमरा 1, 2 और 3 से जो हमने आपके लिए तस्वीरें लाई हैं वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जब बस रवाना हुई। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम एक एक कर विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से उड़ान भरेंगे जैसलमेर के लिए। साथ ही तीसरी तस्वीर, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है एयरपोर्ट पर भी, आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। साथ ही अगर हम बात करें जैसलमेर की तो वहां पर भी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मीडिया कर्मियों को काफी दूर रखा जा रहा है, जो कैंपस है उससे बेहद दूर रखा जा रहा है। ऐसे में तमाम तैयारियां की गई हैं। अब लेकिन ये सवाल भी है कि कितने दिन जो सरकार है वो होटल से चलेगी, आखिर कितने दिन तक सरकार होटल से चलेगी, ये भी यहाँ पर सवाल है। क्योंकि आप देख सकते हैं कभी 5 सितारा होटल तो कभी 7 सितारा होटल, विधायकों की शिफ्टिंग चल रही है। इसी बीच राजस्थान में भी जरूरत है कि सब कुछ ऑन ट्रैक चलता रहे। तो ये है कि किस तरीके से अब मैनेजमेंट होगा राजस्थान में, क्योंकि जो विधायक है वहां पर शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि कह रहे हैं कि पल पल की नजर वो रखेंगे क्या कुछ हो रहा है राजस्थान में। पल पल सियासत घटनाक्रम भी जो है वो बदल रहे हैं। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम हर दिन बदल रहे हैं। आप देख सकते हैं कल तक किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से होटल शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरीके से विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया। अब कल क्या होगा इसके बारे में ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। अब अगले जो दिन होंगे यानी कि 14 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सत्र आहूत होने वाला है और ऐसे में आगे की क्या कुछ रणनीतियां होंगी वो जैसलमेर में उसको लेकर मंथन किया जाएगा। स्वर्ण नगरी सम के धोरों के बीच से क्या कुछ खबरें निकल कर आएंगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसी बीच अगर आपको बता दें कि जयपुर में भी तमाम मंत्री रहेंगे, जैसे कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वो अभी जैसलमेर नहीं जा रहे हैं, वो जयपुर में ही रहेंगे और सरकार चलाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जैसलमेर जाएंगे और जब जरूरत होगी तो जयपुर लौट कर आएंगे। और साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो विधायक हैं बस से उतरते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और
वहां से जैसलमेर के लिए उड़ान भरते हैं। वहां पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर भी इनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ किस तरीके से इन लोगों का ध्यान रखा जाएगा उसको लेकर भी, क्योंकि अगर हम होटल फेयरमाउंट की बात करें तो वहां पर भी तमाम सुविधाएं थी, सारी चीजें उन लोगों के लिए उपलब्ध थी। एसी के कमरे में रह रहे थे, तमाम मनोरंजन की एक्टिविटीज में इनका वक्त बीतता था। ऐसे में बोरियत कहां से हुई ये समझ नहीं आता है। लेकिन अब जैसलमेर में जाएंगे। जैसलमेर टूरिस्ट स्पॉट है, बेहद फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कह रहे हैं कि मिट्टी में पले बढ़े हैं और करीब से जानने का मौका कुछ विधायकों को मिलेगा। ये बात भी कह रहे हैं कि जैसलमेर जाएंगे तो जानने को मिलेगा कि जैसलमेर आखिर किस तरीके की वहां पर भी परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की पर हमला बोला है। ये केवल विधायकों के स्वाभिमान पर नहीं, 8 करोड़ लोगों ने जनमत से जिस सरकार को चुना था, कांग्रेस की सरकार को, उसको गिराने का दिल्ली से जयपुर तक भाजपाई षड्यंत्र जारी है। पर वो ये जान लें, राजस्थान कभी हारा नहीं, राजस्थान सदैव जीता है। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है और राजस्थान की वीर भूमि सदैव विजय रहेगी। 5 साल चलेगी, स्पष्ट बहुमत हमारे पास में। अशोक जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगी, कहीं हिलने वाली नहीं है, किसी डरने वाली नहीं है। लोग आएंगे, हमारे में से कोई नहीं जाएगा। सब एकदम चट्टान की तरह खड़े हैं, सब लोग एकदम से। मंत्री भी आप लोगों के साथ रहने के बाद सब लोग मंत्री रहेंगे। 100% आश्वस्त है। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। निश्चित रहिए, आपने एक विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरीके से कोरोना के इस महामारी के अंदर प्रदेश की जनता की सेवा की है, नए आयाम स्थापित किए हैं। निश्चित तौर पर आपके वोट का मान रखते हुए हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे और हमारे पूरे विधायक जो हैं और हमारे नेताजी जो हैं, जो निश्चित हैं और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। बीजेपी का षड्यंत्र को फैल करना जरूरी है। पूरे देश में जो इन्होंने दिया जाता है, जो इस बीमारी से जंग जीतकर ठीक हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 27,000 व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना पर विजय पाए उन सभी व्यक्तियों का मैं आह्वान करता हूं कि वे आगे आए, अपना प्लाज्मा रक्तदान के माध्यम से दान दें, ताकि कोविड से ग्रसित गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से जीवन दान मिल सके। राज्य के सभी नागरिक जिन्होंने अपनी अपनी सुविधा अनुसार इस महामारी से बचने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया है, उनसे फिर आग्रह है कि उनके आसपास जो भी मरीज ठीक हुए हैं उन्हें प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित करें। कोरोना महामारी से शीघ्र मुक्ति प्राप्त करने में सहयोग करें। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के साथ ही संभागीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों में यह सुविधा उपलब्ध है। मैं अनुरोध करता हूं कि कोविड-19 से ठीक हुए अधिक से अधिक व्यक्ति प्लाज्मा दान करें। साथ ही साथ दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें एवं हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए तो सियासत का नया ठिकाना अब जैसलमेर होगा। जैसलमेर से क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ खबरें निकल कर आएंगी वो लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और खबर आपको दौसा से बताते हैं। यहाँ पर गहरे गड्ढे में 2 बच्चे डूब गए हैं। एक बच्चे की मौत हो गई है, गड्ढे से शव को बाहर निकाला गया। दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। रानीवास गांव की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर, दौसा में गहरे गड्ढे में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की मौत हुई है, गड्ढे से शव को बाहर निकाला जा रहा है। दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। रानीवास गांव की ये पूरी घटना है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर, चूरू के सालासर से कुंड में महिला और 2 बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस ने परिजनों को तीनों शव, सालासर के राजासर मीठा गांव की यह घटना है और पुलिस ने परिजनों को
जो शव है वो सौंप दिए हैं। तो बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं चूरू के सालासर से, जहां पर कुंड में महिला और 2 बच्चों के शव मिले। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने परिजनों को तीनों शव सौंप दिए हैं। सालासर के राजासर मीठा गांव की यह घटना है। तो कुंड में महिला और 2 बच्चों के शव मिले हैं। अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर क्या कुछ वजह रही। तो फिलहाल आपको बता दें कि शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। सालासर के राजासर मीठा गांव की यह घटना है और पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुटी है। चूरू के सालासर से बड़ी खबर, कुंड में एक महिला और 2 बच्चों के शव मिले हैं। और न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैफिक एएसआई पर बोलेरो चढ़ाने का मामला, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूना राम को गिरफ्तार किया गया। एएसआई भूमा राम को बोलेरो से कुचलने का प्रयास किया था। तो बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। ट्रैफिक एएसआई पर बोलेरो चढ़ाने का ये पूरा मामला था जो न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूना राम को गिरफ्तार किया गया। अब कहानी एक डॉक्टर की, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी थी, वो कातिल बन गया, और वो भी सीरियल कातिल। इंसान की शक्ल वाले इस भेड़िए के जुल्म की पूरी कहानी सुनिए। जिसे ढूंढा गली गली, मरुधरा में नहीं था, वो छिपा था राजधानी दिल्ली। ये डॉक्टर धरती का यमराज है। मास्क के पीछे छिपी है शक्ल मिस्टर सीरियल किलर की। वो जब डॉक्टर था तब भी कानून की नाक में दम कर रखा था। वो जब पकड़ा गया तब भी कानून की नाक में दम कर रखा था। उसे जब सजा हुई तब भी जेल में कानून की नाक में दम कर रखा था। जयपुर से पैरोल पर भागकर भी कानून की नाक में दम कर दिया। वो फरार फिर सलाखों के पीछे है। वो देवेंद्र शर्मा, BAMS डॉक्टर जो सीरियल किलर बना। वो देवेंद्र शर्मा जिसकी क्राइम शीट में दर्ज है दर्जनों हत्या, जो सबूत मिटाने के लिए लाश को मगरमच्छ को खिला देता था। वो देवेंद्र शर्मा जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और पेरोल जंप कर फरार हो गया। उस देवेंद्र शर्मा को धर दबोचा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने। नकली गैस एजेंसी, 2004 का कुख्यात किडनी ट्रांसप्लांट कांड और भी जाने क्या क्या। डॉक्टर डेथ की क्राइम कुंडली। देवेंद्र शर्मा के खिलाफ हत्या के कई मामले हैं। साल 2008 में उसे गुड़गांव कोर्ट ने 21 ड्राइवर की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। देवेंद्र शर्मा गाड़ियों को कासगंज में बेच देता था या फिर मेरठ में कटवा देता था। एक टैक्सी के कटने या बिकने पर डॉक्टर को 20 से 25 हजार रुपए मिलते थे। देवेंद्र शर्मा की डिग्री BAMS है, लेकिन वो किडनी निकालने और ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्जरी करता था। देवेंद्र कई राज्यों में फैले किडनी रैकेट से भी जुड़ा था। साल 1994 से 2004 तक ये करीब 125 लोगों की किडनी अवैध रूप से निकालकर ट्रांसप्लांट कर चुका है। हर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर डेथ को 7 से 5 लाख मिलते थे।
देवेंद्र शर्मा लोगों की हत्या कर यूपी के कासगंज की नहर में डाल देता था। मगरमच्छ इन शवों को अपना खुराक बना लिया करते थे। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान का मोस्ट हेटेड, मोस्ट वांटेड फिर गिरफ्तार हो चुका है। बस डर ये कि कहीं वो देवेंद्र शर्मा फिर कानून की नाक में दम न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप रणदीप जी से पूछिए। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे जो आप लोग 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है, ये विडंबना आप लोगों को तो समझ नहीं आती है? कोई बात नहीं सर। अब तक जितने भी लोग जगह एमएलए को रोका है और किसी भी पार्टी ने रोका, किसी ने झोंपड़ी में रोका है क्या? आप हमसे ये सवाल किए जा रहे हो। मैं आपको बार बार मैं आपसे सर, अगर वो सामने आएंगे तो उनसे भी नहीं, उनके आप उनको मजबूर करें कि आपके सामने आए। आप कैसे कर सकते हैं सर? आपकी ताकत के आगे तो सब नतमस्तक है। कैसे कर सकते हैं सर? आपकी ताकत के आगे सब नतमस्तक है। नमस्ते सर, एक सवाल था महेश सर। गणेश जी उधर जाओ, गणेश जी कहाँ हो? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से लगातार विधायक एक एक कर यहां पर पहुंच रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होते हुए जो आगे का सफर है वो तय करने के लिए अंदर एंटर हो रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से, जैसलमेर एयरपोर्ट से। चार्टर्ड प्लेन से ये जो विधायक है जैसलमेर पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो तमाम महिला विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंच रही हैं। और जो सेकेंड ग्रुप है, दरअसल जो पहला ग्रुप है वो पहुंच चुका है और जो दूसरा ग्रुप है वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर उड़ान भरेगा, चार्टर्ड प्लेन के जरिए जैसलमेर पहुंचेगा। वहां पर तमाम इनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो 14 अगस्त तक अब नया ठिकाना जो सियासत का रहने वाला है वो अब जैसलमेर रहेगा, जिस पर अब सभी की निगाहें रहेंगी। और क्षेत्राधिकार तय करता है कि स्पीकर के क्षेत्राधिकार में कोर्ट का दखल नहीं है, लेकिन कोर्ट के पास जाने का सबका हक है। वो गए हैं, कोर्ट जो फैसला देगी वो सबको शिरोधार्य करना होगा। कब तक वापस आएंगे? 13 अगस्त को हो सकता है कि 13 तक रहें, हो सकता है कि जैसा कि आप लोग सोचते हैं, अगर इनकी इच्छा होगी तो कहीं और भी ले जाएंगे। मैजिकल सीएम साहब ने एक बड़ा बयान दिया कि फ्लोर टेस्ट होगा, ये बीएससी में तय होगा। बीएससी में तय, सारा बिजनेस जो होता है विधानसभा का बीएससी में तय होता है, जब विधानसभा का सत्राहुत होता है। पहले तो पल पल के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।